अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग जो है बात करेंगे कि लवबर्ड जो है और जो आपके पांजावा है, ये अगर आपका बर्ड सेल नहीं हो रहा तो इस मरतबा हम कुछ जो ब्रीडर हैं, जो सीनियर ब्रीडर हैं, हमने फ़ैसला किया कि आप जो बर्ड्स ओने पोने करके परेशान हो गए, बर्ड लोगों को बेच रहे होते हैं या आप कह रहे हैं कि बर्ड आपका नहीं बिक रहा, तो अगर आपका बर्ड नहीं बिकता तो आप हमारे चैनल्स को देखें, इसमें कमेंट्स करें या हमारे नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग आपका बर्ड बेचने में आपकी मदद करेंगे। और अगर पॉसिबिलिटी हुई, हमें ताकत हुई, तो हम आपका बर्ड खुद परचेज़ करेंगे। लेकिन हम आपको एक रेट दे देते हैं कि इस रेट पे आपने बर्ड बेचना है, आप उस रेट पे बर्ड बेचेंगे, आपको बिकेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप उस रेट पे बर्ड बेचने के लिए तैयार नहीं है या उस रेट के ऊपर बिकता नहीं है आपका बर्ड, तो आम जो रेट मार्केट में ब्रोकर को, आप शॉपकीपर को दे रहे होते हैं, तो इससे बेहतर ही है कि उस रेट पे आप फिर ब्रीडर को वो बर्ड बेच दें, ताकि अपनी मार्केट को हम बूस्ट करें। और उससे बजाय आप लोग मतलब बर्ड को, अपना अच्छा बर्ड बाहर मार्केट में गंदा करके फेंकें, तो उससे बेहतर है कि आप उसको ब्रीडर को वो बर्ड्स दे दें, ताकि वो लोग इसको एक्सपोर्ट करके फ़ायदा उठा लें और आपकी हॉबी को फ़ायदा हो। तो इस मरतबा वीडियोस के मुताबिक मतलब है कि इस मरतबा एक ख़ास स्पेसिफिक मतलब है रेट्स तो लवबर्ड में नहीं है। लवबर्ड का लिए एक स्पेसिफिक रेट हमने जो निकाला हुआ है वो ये है कि अल्बाइनो जो है अब आपने 5K से कम नहीं बेचना, और इसी तरह अल्बाइनो को जो स्प्लिट है वो आपने 2000 से कम नहीं बेचना, और क्रीमिनो जो बर्ड है वो आपने कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से 6000 से कम नहीं बेचना। तो ये एक रेट हमने निकाला हुआ था, जो मतलब बड़े ब्रीडर थे, जो पुराने फेंसियर्स थे, जो लोग काम कर रहे थे, तो हम इस रेट से कम बर्ड नहीं बेचेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप इससे कम बेचते हैं नहीं बेचते। बाकी रही बात फीचर्स की, ग्रीन ओपलाइन, ब्लू ओपलाइन, पार ब्लू ओपलाइन, मोटेशंस, तो वो हर किसी बंदे का अपना रेट है और वो उसी रेट के मुताबिक बेचता है। लेकिन ये कमर्शियल बर्ड से तो इसका रेट मैंने आपको बता दिया। तो कोशिश ये करें कि इस मरतबा आपकी जो ब्रीड आए तो वो इससे कम रेट पे ना बेचें। इसी तरह मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि अगर आपने फान जावा को बचाना है और अपने आप को बचाना है, फान जावा की हॉबी को बचाना है, इस इंडस्ट्री को बचाना है, तो आपने लवबर्ड वाला काम फान जावा से नहीं करना। फान जावा को आपने अपने रेट पे बेचना है। फान जावा पहले भी हम बता चुके हैं कि आपने फान जावा जो है वो 10K का, 10,000 का ब्रीडर पेयर बेचना है। दैन जो आपके पट्ठे हैं, और पट्ठे से मुराद ये है कम से कम 3 महीने से ज़्यादा एज होनी चाहिए, और 3 महीने से कम एज का पट्ठा मर जाता है, वो आप सेल ना करें, मेहरबानी करें। 3 महीने से ज़्यादा एज का जो पट्ठा होगा वो फान का आपने 7,000 से कम नहीं बेचना, वाइट का आपने 3,000 से कम नहीं बेचना, सिल्वर का भी 3 से नहीं कम बेचना, और ग्रे का 2 से कम नहीं बेचना। अगर आप लोग अभी जैसे आवाज़ें आ रही हैं कि ग्रे 1000 रुपये में मिल रहा है, यानी 500 रुपये का पीस, तो भाई वो 500 वाली बात कौन सी आ गई, वही फिंच वाला हाल हो जाएगा फिर जावा के साथ भी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिंच वाला हाल जावा के साथ ना हो, 200 रुपये, 100 रुपये की जावा ना बिके, तो जावा को जावा के रेट के ऊपर आप उसको सेल करें, मेहरबानी करें। जावा को आप ब्रोकर या शॉपकीपर के रेट पे ना सेल करें। तो अभी से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि वाइट जो है वो 1000 रुपये का, ग्रे 500 रुपये का, और फान जो है 1500 रुपये का पट्ठा, यानी 3000 का उसका पेयर, 2000 का उसका और 1000 का उसका। अगर ऐसा किया आपने तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फर्स्ट क्लच के पट्ठों के साथ ये रेट रहा तो आप ये देख लीजिएगा कि सीज़न के एंड में फिर ये 200, 200, 300 के बिकेंगे, और फिर आप सब लोग रोते हुए नजर आएंगे। अभी तो आप हंस रहे हैं कि लवबर्ड वालों का नुकसान हो गया, लवबर्ड के साथ ऐसा हो गया, जावा ने बड़ा कमाया, जावा ने बड़ा बूस्ट किया, बड़ा अर्न किया, जावा गोल्ड, वाइल्ड गोल्ड और फान गोल्ड लगा रहे हैं आप लोग। फिर यही गोल्ड आपको जो है ना वो कि सारे का सारा पत्थर स्टोन बनता नजर आएगा, और फिर आप रोते हुए नजर आएंगे सब। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपका बर्ड नहीं बिक रहा तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपका बर्ड सेल करवाने में आपकी मदद करेंगे। हमारे चैनल्स को आप देखते रहें, हमारी वीडियोस को देखते रहें, एक साथ साथ अच्छा कमेंट्स करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक करें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि आपके अंदर हौसला पैदा किया जाए, हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिल के चलें, जुड़ के चलें, ताकि इस पूरी इंडस्ट्री का फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो, मुल्क पाकिस्तान का फ़ायदा हो, किसी भाई का नुकसान ना हो। तो अल्लाह ताला सब के लिए रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, बरकत दे सब भाइयों के लिए। कोशिश ये करें कि जितने भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, चाहे वो बिल्डर हैं, चाहे वो ब्रोकर हैं, चाहे शॉपकीपर हैं, वो अपनी अपनी जगह पर अच्छा रोल प्ले करें, और ताकि अल्लाह ताला उससे आपको भी रोज़ी दे और बाकी को भी रोज़ी दे। तो ये कोशिश ना करें कि आप करोड़पति बन जाएं, आपको कोई नुकसान ना हो और दूसरे भाई का नुकसान कर दें। मेहरबानी करें, मुसलमान बने, पाकिस्तानी बने, एक दूसरे की सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।